प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं इस वीडियो में। जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकेंगे उतने मैं बताऊंगा, फिर जो बचेगा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी मैं सिर्फ आंसर लिखने वाला हूँ। आपको क्या करना है, नोटबुक में बुक की हेल्प से आपको क्वेश्चंस भी लिखने हैं और उसके आंसर भी लिखने हैं, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से जिस तरीके से आप पहले नोट्स बनाते थे उस तरीके से अभी भी आपको नोट्स बनाने हैं। मैं इसमें सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ ऑप्शन दिए हुए जैसे फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रिपरेशन। इसमें से ढूंढ करके आंसर लिखने हैं, राइट। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन ऑन अ कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ फॉल्ट। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है कहता है कि बड़े पैमाने पे एक ही जगह पे एक प्रकार के फसल को बड़े पैमाने पे उगाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। पहले वीडियो के पहला वीडियो जो बनाया था मैंने पहले चैप्टर का, उसमें ये इसका पहला डेफिनेशन था ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, क्रॉप। दूसरा है, कहता है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल, है ना। ये होता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। फर्स्ट स्टेप होता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ठीक है, ये आ गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। थर्ड देखते हैं, थर्ड है इस साइड है। थर्ड, डैमेज्ड सीड वुड बी डैश ऑन द वाट डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर, फ्लोट करेगा, FLOAT, फ्लोट, है ना। मैंने बताया था तीसरा वीडियो में, है ना, सोइंग ऑफ सीड्स का जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि अगर मान लीजिए इस तरीके कोई बर्तन है, राइट, इसमें पानी भरा हुआ है इस लेवल तक, है ना, वाटर फिल है इस लेवल तक, इसके अंदर अगर मैं सीड्स रखता हूँ, है ना, तो जो सीड्स हेल्दी है वो डायरेक्ट जाके बॉटम में बैठ जाएगा। जो हेल्दी सीड है जिसमें किसी प्रकार के कोई रोग नहीं है, डिजीज फ्री है ना, वो क्या होगा, बॉटम में जाके बैठ जाएगा। लेकिन जो अनहेल्दी है, राइट, जिसमें रोग लग चुका है या वो खराब हो चुका है इंसेक्ट की वजह से, क्या होगा, बॉटम में फ्लोट करने लगेगा, सॉरी टॉप पे फ्लोट करेगा, वाटर के टॉप सरफेस पे क्या होगा, फ्लोट करने लगेगा, राइट। तो वही कह रहे हैं कि कौन सा डैमेज सीड जो है वो क्या होगा, तो फ्लोट करेगा वाटर के टॉप सरफेस पे, राइट। ये मैं पहले बता चुका हूँ वीडियो लेक्चर नंबर 3 में। अगर आपको समझना है दोबारा से जाके देखिए, वहां पे समझ आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, for growing a crop sufficient sunlight and water and nutrients from all the soil are essential, है ना। पेड़ पौधे के सही विकास के लिए सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ये तीन चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स की, सनलाइट के साथ साथ इन चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना पेड़ पौधे की विकास नहीं हो सकता, प्लांट्स की डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं हो सकता, राइट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैचिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉलम में दिया हुआ है, राइट। तो मैं ढूंढ करके आंसर लिख देता हूँ सामने आपको अच्छे से मैच करना है, आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। पहला है खरीफ क्रॉप्स, है ना। खरीफ क्रॉप्स जो बेसिकली होता है वो रेनी सीजन में उगाया जाता है। रेनी सीजन जैसे अभी बरसात के मौसम में, है ना। तो कौन से होंगे इसके एग्जाम, इधर लिखा हुआ है पेडी और मेज लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है रबी क्रॉप्स। सेकंड है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होते हैं वो उगाए जाते हैं। रबी क्रॉप्स बरसात के दिनों में नहीं, ये सर्दी के दिनों में उगाया जाता है, विंटर सीजन में। तो विंटर सीजन में होगा वेट दिया हुआ इधर, है ना, ग्राम एंड पी। ठीक है, ये सब विंटर सीजन में उगाए जाने वाले क्रॉप्स है, रबी क्रॉप्स। ओके, थर्ड में लिखा हुआ है केमिकल फर्टिलाइजर्स, है ना। केमिकल फर्टिलाइजर्स मैंने बताया था कि एक फैक्ट्री में बनता है केमिकल्स की मदद से, जिसको हम खेतों में डालते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स को, है ना, सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होगा, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। सुपर सल्फेट या फॉस्फेट है, फॉस्फेट है। ओके, PHO है, O PHOS PHAT फॉस्फेट।
नेक्स्ट है ऑर्गेनिक मैन्योर। तो मैंने बताया था ऑर्गेनिक मैन्योर जो बनता है वो एनिमल के डंक, यूरिन से, काउ डंक से, है ना, और प्लांट वेस्ट से, इन सब चीजों से मिलके बनता है ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, ये बनेगा काउ डंक, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, प्लांट वेस्ट ये हो गया क्या। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में है गिव 2 एग्जांपल ऑफ ईच खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। लो भाई यहाँ पे तो लिखा हुआ है 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स का एग्जांपल देना है, 2 एग्जांपल। खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से उठा के लिख दीजिए। खरीफ क्रॉप्स क्या होगा, मीडियम मेज एंड मीडियम मेज, ये क्या हो गए, खरीफ क्रॉप्स हो गए। रबी क्रॉप्स के एग्जांपल लेने हैं 2। रबी क्रॉप्स, इसके 2 एग्जांपल लेने हैं, तो इसमें लिख दीजिए व्हीट एंड ग्राम, व्हीट एंड ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं राइट अ पैराग्राफ टू योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फ्लोइंग, है ना, अपनी भाषा में आपको पैराग्राफ लिखना है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग, थ्रेशरिंग, इस पे। तो पहले मैं एक बार इसको मिटा लेता हूँ, इसके बाद लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इस पे एक पैराग्राफ लिखना है, राइट। तो इसमें हम इजीली लिख सकते हैं। मैंने बताया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। प्लांट को उगाने से पहले तो हम लिख सकते हैं इट इज नेसेसरी before growing a crops, it involves tilling and loosening the soil, tilling and loosening the soil, okay. This allow the root to penetrate deep in the soil and to breathe easily even when they are deep, यहीं पे लिख देता हूँ, शायद दिख जाए, ठीक है। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे एक पैराग्राफ है जिसको मैंने लिखा अभी, राइट, हाँ दिख रहा है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे एक पैराग्राफ है जिसको शॉर्ट में हमने लिखा अभी, राइट। दूसरा जो है वो है सोइंग पे, राइट। सोइंग बेसिकली प्रोसेस होता है, बीज बोने की जो मेथड है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं। तो सोइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी में बीजों को बोते हैं। तो हम लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स
seeds into soil is called sowing। ठीक है, सोइंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें बीज को क्या है मिट्टी में डालते हैं, है ना। द टूल यूज्ड, सोइंग के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, पहले जो यूज होता था वो ट्रेडिशनल टूल होते थे, है ना। ट्रेडिशनली for sowing seeds is funnel shape। ठीक है, ट्रेडिशनल जो टूल यूज करते हैं बीज बोने के लिए फनल शेप का होता है ना। आजकल लेकिन आजकल कौन सा सीड ड्रिल यूज किया जाता है, तो नाउ इट इज सीड ड्रिल इज यूज्ड, सीड ड्रिल इज यूज्ड for sowing with the help of tractors। ठीक है, सीड ड्रिल आजकल हम बीज बोने के लिए यूज करते हैं, किसकी सहायता से, ट्रैक्टर की सहायता से। ठीक है, इससे क्या होता है कि बीज बहुत अच्छे तरीके से खेतों में प्रॉपर अमाउंट में मतलब बुआई हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं दिस टूल shows the seed uniformly at a proper distance and depth, at a proper distance and depth। ओके, हो गया, काफी है, एक पैराग्राफ लिखना था। थर्ड है वीडिंग बेसिकली जो खेतों में से वीड्स को हटाने की जो प्रोसेस है ना, उसको हम क्या करते हैं, वीडिंग कहते हैं। और वीड्स होता क्या, सबसे पहले हमें वो जानना, तो खेतों में जो कुछ अनडिजायरेबल और अनवांटेड प्लांट्स नेचुरली उगाते हैं, तो उसकी जो रिमूविंग की प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। तो लिख लेते हैं उसके बारे में भी, वीडिंग। पहले हम लिखेंगे सम अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल plants grow along with crop plants। क्रॉप प्लांट के साथ में भी ये सारे ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स वो क्या होते हैं, उग जाते हैं। ठीक है, एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड, ये उग जाते हैं, है ना। और इसको क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। एंड दीज अनवांटेड प्लांट्स इज कॉल्ड प्लांट्स आर कॉल्ड, कर लीजिए, वीड्स। इसको क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। अब वीडिंग क्या होता है कि वीड्स को रिमूव करने का प्रोसेस है ना, द रिमूविंग प्रोसेस ऑफ, या द प्रोसेस ऑफ लिख सकते हैं, रिमूविंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग
The process of removing these unwanted plants is called weeding. ठीक है, ये जो प्लांट जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रेसिंग। ठीक है, थ्रेसिंग भी देख लेते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है, 4 में है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा सीड क्रॉप है, सीड्स क्रॉप जो है ना, उसको हम अलग करने की जो प्रोसेस है, काफ से अलग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द काफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ठीक है, तो हम लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन of grain seed, separating the grains, separating the process of separating the grain seeds from the calf is called threshing। इसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग बोलते हैं। राइट, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स डिस्कस हो गए। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।